नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी खिदमत में ईद मुबाहला और ईद गदीर की मुबारकबाद। अभी 2 रोज़ कबल ईद गदीर के मौके पर मैंने एक वीडियो जारी की थी, जिसमें जो चैनल राह हक़ हमारी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चल रहा है, उसमें जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था दीनी और तालीमी प्रोग्राम में हमारे, उस प्रोग्राम में जो कामयाब तलबा और तालिबात जिनका रिज़ल्ट 18 गदीर को पेश किया गया, उनको मैंने मुबारकबाद दी थी, उनके वालिदैन को। और इस वीडियो को जारी करने के बाद मेरे पास मुमिनीन की मुबारकबाद के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि मौलाना, फाउंडेशन के सिलसिले से आपने इशारतन बताया था, आप फाउंडेशन का एक मुख्तसर तारुफ़ ज़रूर कराएँ। तो इस वीडियो को भी आप ध्यान से सुनेंगे, आखिर तक सुनेंगे। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा तवील तो गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन एक मुख्तसर तारुफ़ मैं अपनी इस वीडियो में आज सिर्फ़ और सिर्फ फाउंडेशन के सिलसिले से बताना चाहूँगा। नाज़रीन, हमारी फाउंडेशन सादिक फाउंडेशन मौलाना सैयद मोहम्मद सादिक सोशियो एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड फाउंडेशन तकरीबन 12 साल कबल रजिस्टर हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्टर्ड फाउंडेशन 12 साल से अपने तालीमी और इमदादी कामों को अंजाम दे रही है। जिस हस्ती के नाम पर ये फाउंडेशन बनाई गई, मैं मुख्तसरन उसके बारे में अर्ज़ कर दूँ। उनसे मेरा ताल्लुक़ खूनी ताल्लुक़ है। मेरे जद आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक साहब क़िबला मुज्तहिद ताबसरा। आप इल्मी शख्सियत गुज़रे हैं। आपने नाज़िमिया मदरसे में ही तालीम हासिल की और इसी मदरसे में आपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इसके अलावा शिया अरबिक कॉलेज में भी आपने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुख्तलिफ़ मदारिस में आपका इल्मी काम पढ़ाने का रहता था, तलबा आपके पास आते थे और आपसे दर्स हासिल करते थे। इसके अलावा आपने अरबी में तकरीबन 2500 अशार कहे और आपने कुरान मजीद का जो तर्जुमा किया है, वो सबसे बड़ा कारनामा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक साहब क़िबला मुज्तहिद का है। आपने इसके अलावा सहीफ़े सज्जादिया का तर्जुमा किया, आपने नहजुल बलागा का तर्जुमा किया और उसके अलावा दीगर बहुत सारी किताबें हैं जिनको आपने तसनीफ़ किया। तसनीफ़ व तालीफ़ के काम के अलावा दर्स व तदरीस का काम आप अंजाम देते रहे, लेकिन आपने कभी ख्वाहिश नहीं की कि मेरे नाम को दुनिया में पहचाना जाए। गोशा नशीनी इख्तियार की और ख़ामोशी के साथ इल्मी कामों को अंजाम देते रहे। चाहने वालों ने आज से 12 साल कबल इस बात की फरमाइश की कि मौलाना के नाम पर कोई यादगार होना चाहिए। लिहाजा मुमिनीन के इसरार पर वालिद मोहतरम ने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। तकरीबन 12 साल कबल 2008 में 5 जून 2008 को सादिक फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई और वालिद मोहतरम ने 8 साल कबल कुरान मजीद के तर्जुमे को दोबारा से मंज़र आम पर लाने के लिए ज़िम्मेदारी ली। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तर्जुमा मुकम्मल हो गया है और तकरीबन चंद पेज रह गए हैं जिनको अभी थोड़ा सा और देखना है। खुदा वालिद मोहतरम को तूल उम्र अता फ़रमाए और सेहत व सलामती अता करे कि उन्होंने इसमें पूरी मेहनत की, काविश की और उनके साथ जो जो अफराद शरीक हैं, हमारे जितने भी चचा हैं, आमे मोहतरम हैं और जो अफराद भी हैं जिन्होंने इसमें बाकायदा दामे दरहमे सुखाने बढ़कर हिस्सा लिया और ये कुरान मजीद का तर्जुमा आज अल्हम्दुलिल्लाह मंज़र आम पर आने वाला है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंज़र आम पर आएगा। मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। फाउंडेशन के सिलसिले से मैं चंद बातें जल्दी अर्ज़ कर दूँ, इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में तफसील बयान करूँगा। हमारी फाउंडेशन सादिक फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है। इस फाउंडेशन के जो काम हैं वो सिर्फ़ 2 काम हमारी नज़र में हैं। अग़राज़ मक़ासिद में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जिन चीज़ों को बेस बना कर चल रहे हैं वो 2 चीज़ें हैं, एक तो तालीमी और एक इमदादी। तालीमी कामों के सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ़ सेमिनार, प्रोग्राम्स, बच्चों की और बड़ों के जो भी तालीमी काम हैं उनको आगे लाना और उन्हें तशवीक़ दिलाना।
इसलिए कि छोटे बच्चों में जब तक कि दीन की समझ नहीं होगी, जब तक वो दीन को पहचानेंगे नहीं और सही रास्ते को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारे लिए दीन को पेश करना बहुत ही मुश्किल मसला हो जाएगा। लिहाजा छोटे बच्चों को दीनियात की तरफ राग़िब करना, रग़बत दिलाना, इस सिलसिले से हमने इस चैनल की बुनियाद रखी। ये चैनल राह हक़ 110 चंद माह कबल बनाया गया और माशाल्लाह देखते देखते आज यहाँ से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे पूना हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, हर जगह से माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चों ने, उनके वालिदैन ने वीडियो बनाकर भेजी और इस बात को बताया कि हम आपके साथ हैं। इन्हीं बातों को सोचते हुए फाउंडेशन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम है हेल्पिंग हैंड 110। नाज़रीन मोहतरम, हेल्पिंग हैंड 110 ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके अंदर हम हाथ में हाथ मिलाकर, यानी हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे से करीब आकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारा ये ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसी चैनल के। आप इसको ज्वाइन करें और हमारे साथ शरीक हों। हमारे इस हेल्पिंग हैंड व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप आएंगे तो दो सूरतें हैं, एक है देने वाले की सूरत और एक है लेने वाले की सूरत। यानी एक वो है कि जिसको मदद चाहिए है और एक वो है कि जो मदद करना चाहता है। एक साहिब हैसियत है और एक मजबूर है, गरीब है, बेसहारा है, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो जो साहिब हैसियत है वो भी हाथ बढ़ाए हमारे इस ग्रुप में, और जो मजबूर है, बेसहारा है, जिसको मदद की ज़रूरत है, वो भी अपना हाथ दे। और हमारा ये ग्रुप इन दोनों हाथों को मिलाने का काम करेगा। हमारी कोशिश ये नाज़रीन मोहतरम कि हम इस ग्रुप के ज़रिए से उन अफराद तक पहुँच सकें कि जो वाक़ईन मुस्तहक़ हैं और उनको मदद की ज़रूरत है, और जो वाक़ईन साहिब हैसियत हैं वो भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ें, ताकि उनकी दी हुई रकम से, उनके दामे दिरहम सुखने जो काम है उसके ज़रिए से हम उन अफराद की मदद कर सकें। इसमें चाहे कोई तालीम से महरूम हो तो हम उसको तालीमी मंजिलों में आगे बढ़ा सकें, कोई अगर फाइनेंशियली कमज़ोर है तो उसको हम फाइनेंशियली मदद दे सकें। ये हमारे इस फाउंडेशन का पहला मकसद है। और दूसरा मकसद जो इमदादी और तालीमी कामों के साथ साथ है, वो ख़ास मकसद ये है कि हम फाउंडेशन के ज़रिए से जो भी ऐसे बुज़ुर्ग अफराद हैं जिनके किताबें या उनके काम, उनके कारनामे जो पीछे रह गए, अदबी कारनामे, उनको सामने ला सकें, वो भी हमारे तालीमी प्रोग्राम में शामिल है। तो दोनों काम हमारे, एक तालीमी है, एक इमदादी है। इसके अलावा कोई भी सियासी काम हम फाउंडेशन के ज़रिए से नहीं करना चाहते हैं। सियासत से इस फाउंडेशन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फाउंडेशन बनी ही इसलिए है कि इसमें तालीमी और इमदादी कामों को अंजाम दिया जाए। और जिस हस्ती के नाम पर बनी है, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक़ साहब क़िबला मुजतहिद ताबसरा, उनकी शख्सियत भी कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, बल्कि आप सरकार नजमुल मिल्लत ताबसरा के पोते और मशहूर आलिम दीन रहे। आपने जो भी कारनामे अंजाम दिए, बहुत सारी चीज़ें आज सामने नहीं हैं। इंशाअल्लाह अगर मोमिन चाहेंगे और खुदा ने मदद की तो इंशाअल्लाह इस फाउंडेशन के ज़रिए से हम उनके तमाम कामों को सामने लाएंगे। और इसके अलावा जो भी अफराद ऐसे हैं कि जिनके मुसव्विदे या जिनकी किताबें या जिनके लिखे हुए जो मकाले हैं वो अगर मंज़र आम पर नहीं आए हैं तो इस फाउंडेशन के ज़रिए से सामने आ सकते हैं। और मैं मुमिनीन से गुजारिश करूँगा कि ऐसे अफराद के तमाम मकाले और किताबें और ऐसी चीज़ें फाउंडेशन की तरफ रुजू करें और उन्हें दस्तयाब कराएँ। मैं नाज़रीन मोहतरम को बताना चाहूँगा कि हमारे इस फाउंडेशन ने ख़ास तौर से इस वक्त जब ये प्रोग्राम शुरू किया था छोटे बच्चों का, तो हमारा इरादा यही था और यही है अब भी। मुहर्रम पर भी हमारा इरादा है कि चैनल राह हक़ 110 के ज़रिए से हम जो मुहर्रम पर अपना प्रोग्राम करें उसमें छोटे बच्चे 15 साल से कम एज के जितने भी बच्चे हैं उसमें शरीक हों और उनको भी इनामात से नवाजा जाए। जब मुहर्रम के 2 महीने ख़त्म हो जाएँ, 2 महीना 8 दिन के बाद जिन बच्चों ने शिरकत की है उन्हें भी इनामात से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए मैं मोमिनीन से ख़ास तौर से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे फाउंडेशन के कामों को देखें, हमारी फाउंडेशन से जुड़ें और मोमिनीन के इसरार पर कि जिन्होंने इसरार किया कि इस फाउंडेशन के बारे में तफसीलन बताएं। मैं तफसील तो नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा, लेकिन मुख्तसरन मैंने आपके सामने बयान किया कि 12 साल से फाउंडेशन अपने इल्मी और इमदादी कामों को अंजाम दे रही है, लेकिन सरमाए की कमी की वजह से बहुत सारे काम हम नहीं कर पा रहे हैं और उन कामों को करने की ख्वाहिश रखते हैं।
मसलन जदीद तरीक़े पर किसी मदरसे की बुनियाद रखना। कदीमी मदारिस बहुत सारे मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जदीद तर्ज पर और जदीद तालीम से हम आहंगी इख्तियार करते हुए दीनी कामों को आगे बढ़ाना, एक ऐसे मदरसे की बुनियाद रखना जो आज के दौर के हिसाब से, जिस दौर में बच्चे कदम रख रहे हैं, 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, आज के दौर को देखते हुए हमारा ऐसा मदरसा होना चाहिए जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरा कर सके। मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो हमारा मदरसा या इदारे, ऐसी जो चीज़ें हैं हमारी, और उसके अलावा मदरसे के अलावा भी हॉस्पिटल्स है, हॉस्टल्स हैं, तलबा के लिए और ज़्यादा सहूलियात की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमदादी काम हैं, मैं तफसील उनकी नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन मैं मुखय्यर अफराद से दोबारा अर्ज़ करूँगा इस बात को कि वो हमारी फाउंडेशन की मदद करें, आगे बढ़ें, हमारे हेल्पिंग हैंड ग्रुप में अपना नंबर शामिल करें, व्हाट्सएप नंबर जो हमारा हेल्पिंग हैंड का है। 2 नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, जिसमें से एक नंबर पे ग्रुप चल रहा है 86 87 80 93 55, ये मेरा नंबर है। इस पर ये ग्रुप बना हुआ है हेल्पिंग हैंड 110। इसके अंदर एक प्रोग्राम हमारा और भी चल रहा है जो मैं बताना चाहूँगा मोमिनीन से, कि जो भी मोमिनीन हमारे साथ जुड़ेंगे, शामिल होंगे, वो जिस किस्म की मदद करते हैं, अगर वो अपने मरहूमीन की तरफ से चाहेंगे तो हर शब जुमा उनके मरहूमीन की तरफ से जो हम प्रोग्राम करते हैं अपने मेंबर्स की तरफ से और दीगर अफराद की तरफ से, कि हर शब जुमा एक छोटी सी मजलिस का इनेकाद किया जाता है। अभी इधर लॉकडाउन और तमाम कोरोना की परेशानियों को देखते हुए ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन हर शब जुमा एक मुख्तसर मजलिस होती है, चाहे 10 लोग हों उसमें, चाहे 5 हों, चाहे 50 लोग हों। एक ज़ाकिर का एहतमाम किया जाता है और थोड़े से तबर्रुक का एहतमाम किया जाता है। तो जो भी मोमिनीन इसमें शामिल होना चाहें अपने मरहूमीन का नाम व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम उनको बाकायदा रजिस्टर में नोट करेंगे और उन मरहूमीन के नाम पर इसाले सवाब जब तक वो चाहेंगे होता रहेगा, और जो भी वो उनकी तरफ से ताउन करना चाहें ताउन कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कैद नहीं है, 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक भी अगर आप देना चाहें तो अपने मरहूमीन की तरफ से डोनेट कर सकते हैं, फाउंडेशन के कामों में डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम और शुरू किया है अपने इसी चैनल राहे हक़ पे, मैं बताना चाहूँगा कि अपने इसी हेल्पिंग हैंड 110 ग्रुप के ज़रिए से, कि जो भी बीमार अफराद हैं, डॉक्टर्स के जाते हैं, फ़ीस देते हैं डॉक्टर को, और महीनों महीनों फ़ीस देने के बाद इलाज करते हैं, तब उन्हें शफ़ा मिलती है, बहुत सौ को नहीं मिल पाती, बहुत सौ को जल्दी मिल जाती है। तो बहरहाल उनके लिए भी एक दुआइया प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन मुखय्यर अफराद के लिए ख़ास तौर से उनसे ये गुजारिश है कि जो वाक़अन मदद के ख़्वाह हैं उनके लिए वो अफराद फ्री, जो गरीब हैं उनके लिए वो प्रोग्राम फ्री है कि हम अम्मा युजीबुल मुस्तर का अमल करवाते हैं, और फाउंडेशन की तरफ से 10 15 20 तालिब इल्म आते हैं, और उनके आने के लिए हमने एहतमाम किया है कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अब जो होगा नेक्स्ट किसी भी जुमरात में हम करेंगे इसको। अभी तक ये प्रोग्राम बहुत खामोशी से हो रहा था, 2 4 10 लोगों को मालूम था, लेकिन अब धीरे धीरे इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इस दुआइया प्रोग्राम में जो बीमार अफराद हैं वो ये समझ लें कि हमें डॉक्टर के फ़ीस देना है, यानी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको शिफा हासिल हो, कुरान के ज़रिए से अल्लाह से तवस्सुल करें। और इस दुआइया प्रोग्राम में अगर वो शामिल होना चाहते हैं बीमार अफराद, तो थोड़ा सा ताउन करें, ताकि जो आने वाले तलबा हैं जो इस अमल को करेंगे, जो इस चीज़ को पढ़ेंगे, कुरान की आयत है 12,000 मरतबा मसलन पढ़ी जाना है, तो जितने तालिब इल्म आए हैं उनको ज़ाद राह के नाम पर हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, और जो भी करवाता है वो बहरहाल कुछ ना कुछ देता है, अपनी मर्ज़ी से देता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, और कोई उनके लिए ये नहीं है कि बंधी हुई कोई फ़ीस हो या बंधी हुई कोई रकम हो। जो उनको बेहतर लगे वो ताउन करें, और ताउन करने की सूरतें 2 हैं। एक ये कि हमने फाउंडेशन को ताउन किया, फाउंडेशन के जितने भी काम होंगे आपका ताउन उसमें शामिल है, कार्य खैर में आप शरीक हैं, एक ये तरीक़ा है। उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी लिस्ट बयान करें, जो भी अफराद हमारे साथ दामे दिरहमे सुखने शरीक हैं, हमारे जितने भी काम हो रहे होंगे, चाहे हम किसी मस्जिद में तामीर का काम में हिस्सा लें, चाहे कोई मदरसा हम बनवा रहे हों, चाहे हम कोई और काम कर रहे हों, जितने भी हम, चाहे ये छोटे से बच्चों को हम इनामात दे रहे हैं इनके दीनी और
जो प्रोग्राम था इनका तशवीक़ के लिए, उस प्रोग्राम में अगर हमने बच्चों ने हिस्सा लिया और हमने उनको कोई भी इनाम दिया या उनकी हौसला अफजाई की, तो ये भी कार खैर में शरीक हुए। यानी इस प्रोग्राम में शरीक होना भी ये भी कार खैर है, इसलिए कि बच्चों में दीन का मशगला पैदा करना, दीन का शौक़ पैदा करना और दीनी कामों में उनको लगाना, ये भी एक अहम काम है। तो अगर कोई शख्स हमारे साथ शरीक हुआ है दामे दरहम सुखने, तो हम जितने भी काम कर रहे हैं फाउंडेशन के ज़रिए से, जितने भी काम हम अंजाम दें, जो भी अफराद हमारे साथ शरीक हैं, 1 रुपये से लेकर जितनी भी रकम उनकी हैसियत है, साहिब हैसियत लोगों से गुजारिश है। और जो वाक़ई गरीब हैं, परेशान हैं, नादार हैं, वो हमारे जब ग्रुप में आएंगे तो हम उनकी जितनी भी मदद कर सकते हैं, जैसे भी मदद कर सकते हैं, चाहे उन्हें कोई रोज़गार दिलाएं, चाहे हम उनको वक्तन फ़ौक्तन राशन की ज़रूरत को पूरा कर दें या उनके और कामों को पूरा कर दें। अभी कोरोना में माशाल्लाह बहुत सारी तंजीमों ने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, बहुत सारी तंजीमें कर रही हैं। हमारी फाउंडेशन ने भी खामोशी के साथ कुछ लोगों के साथ ताउन किया, लेकिन बहरहाल ये काम वक्ती हैं। लेकिन जो बुनियादी काम हैं, अगर वो हो जाएँ कि किसी को बरसर रोज़गार कर दिया जाए, किसी को तालीम याफ्ता कर दिया जाए, किसी को दीन से इस तरीके से जोड़ दिया जाए कि वो और सैकड़ों अफराद तक दीन और दीन से मुताल्लिक़ चीज़ों को पहुंचा सके, तो ये एक बहुत बड़ा अमल है। तो मैं समझता हूँ कि फ़ाउंडेशन के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा तफसील तो इस वीडियो में नहीं बता सकता मैं, बस मैंने 2-3 काम जो आपके सामने अर्ज़ किए। एक तो ख़ास तौर से ये कि हमारा हेल्पिंग हैंड 110 जो ग्रुप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। साहिब हैसियत अफराद भी और जो वाक़ई मुस्तहिक़ हैं, गरीब हैं, नादार हैं, वो भी इससे जुड़ें और अपनी ज़रूरत को हमारे सामने रखें। एप्लीकेशन दें। हमारी फ़ाउंडेशन की वेबसाइट है www.sadefoundation.com के नाम से। हमारी वेबसाइट पर अभी काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आना हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे इंशाल्लाह और क्वेश्चनायर वगैरह भी होगा। सब कुछ हमारी फ़ाउंडेशन पर रहेगा, जो फ़ाउंडेशन की वेबसाइट है। हमने फ़ाउंडेशन की वेबसाइट पर अपने टूर एंड ट्रेवल्स का प्रोग्राम भी डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हालात सही हों और कोरोना जैसे मूज़ी मर्ज़ से ये दुनिया बाहर आए, तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी शुरू होगा। लेकिन जो हमारे बुनियादी काम हैं वो तालीमी और इमदादी काम हैं। सियासी कोई काम हम नहीं करना चाहते, लिहाजा ममनीन से गुजारिश है कि हमारे तालीमी और इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फ़ाउंडेशन का अकाउंट नंबर है जो स्क्रीन पर शो किया जाएगा, आप उस नंबर को नोट करें और उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आप भेजें। 1 रुपये से लेकर जितनी भी रकम आपकी हैसियत हो आप भेजें। इंशाअल्लाह जो भी फाउंडेशन का काम होगा उसमें आपका पैसा अगर शरीक है तो आपको वो सवाब का जो भी काम है वो अज्र आप तक पहुंचता रहेगा और जिस मरहूम की तरफ से आप करेंगे उन मरहूमीन को भी अज्र व सवाब मिलता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारी फाउंडेशन किसी काम को कर रही है और आप हमारे साथ शरीक हैं तो मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि अज्र आपको खुदा देगा, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी उस वीडियो को भी ध्यान से सुना और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप ध्यान से सुनेंगे, आखिर तक सुनेंगे। और आखिरी कलिमात में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो मोमिनीन भी हमारे साथ हेल्पिंग हैंड ग्रुप में जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं या हमारी फाउंडेशन के मेंबर बनना चाहते हैं, वो हेल्पिंग हैंड ग्रुप में आएँ, अपना नंबर उसमें दर्ज कराएं। इंशाअल्लाह हमारा जो भी काम होगा और जिस काम से मुताल्लिक़ वो पूछना चाहते हैं और ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, मुझसे मालूमात हासिल करें। अगर कोई कमी हो तो वो बताएं, अगर कोई मशवरा हो, मुफीद मशवरा, तो मुझे मशवरा दें। बस एक गुजारिश ये है आखिरी कलिमात में कि ग़ीबत ना करें, यानी पीठ पीछे कोई बुराई नहीं, बल्कि जो भी उन्हें अगर गलत लगे कि फाउंडेशन की तरफ से ये काम नहीं हुआ है या कहा गया और क्या इसमें परेशानी है, क्यों नहीं हो पाया है, तो मुझसे इल्लत मालूम करें और उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर हेल्पिंग हैंड 110 के ज़रिए से सादिक फाउंडेशन के कामों को आगे बढ़ाएं। मैं नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी तमाम बातें पसंद आई हैं तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मालूम हो कि आप हमारे साथ शरीक हैं। और लाइक करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप हमारे हेल्पिंग हैंड 110 ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना नंबर दें, शरीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा मुखय्यर अफराद को भी जोड़ें और जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनका भी हमें बताएं उनके बारे में और उनको भी जोड़ें इस ग्रुप से, ताकि आपकी मदद से हम उनकी मदद कर सकें
और हम सब इस कार्य खैर में मिलकर शरीक रहें। और इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको सादिक फाउंडेशन के ज़रिए से और हमारे अमल खैर के ज़रिए से और जिन मरहूमीन की तरफ से हम इन कामों को अंजाम दें उन सबको भी खुदावंद आलम इस अजर में शामिल करे और हमारे इस काम को बेहतरीन अजर से नवाजे। और खुदावंद आलम हमारी तौफ़ीक़ात में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।